प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबों का इस नया सवेरा नई आशा के प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज मैं जो विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो विषय है बुद्धिमान मनुष्य। मैं आपको इस विषय के कहने से पहले मैं आपको एक पद पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो नीति वचन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 23वें पद में मिलेगा। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम क्या बताता है? बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी का प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। प्रभु के वचन के मुताबिक आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य, क्या आप और हम बुद्धिमान मनुष्य बन सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब जितना जितना हम परमेश्वर का भय मानेंगे उतना उतना हमारे जीवन में बुद्धि आती जाएगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम बुद्धिमान मनुष्य बन जाएंगे। और बुद्धिमान मनुष्य केवल चेहरे से दिखाई नहीं देता है बल्कि उसकी बातों से भी प्रकट होता है कि यह बुद्धिमान है। कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई देते हैं, अरे वाह बहुत इंटेलिजेंट ये व्यक्ति होगा, बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब हम उससे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उसको तो घड़ी देखना भी नहीं आता, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको तो कुछ मीनिंग जो बोलता है थैंक यू सॉरी, किंतु उसके बाद उसको हम कहें कि भाई थैंक यू का मतलब बताओ, सॉरी का मतलब बताओ, स्पेलिंग बताओ, तो उसे कुछ पता नहीं होता। मैं आज आपको कहना चाहता हूं बुद्धिमान मनुष्य, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, राजा के क्रोध को भी बुद्धिमान मनुष्य ठंडा कर देता है। बुद्धिमान एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गरीब था, उसने बुद्धिमानी से अपने पूरे नगर को रक्षा कर लिया, पूरे नगर को बचा लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो बहुत सी महिलाएं भी बुद्धिमान रही हैं और बहुत से पुरुष भी बुद्धिमान रहे, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का अगर नाम आए तो उसमें हमको सुलेमान राजा का नाम आता है। सुलेमान राजा इतने ज्यादा अधिक बुद्धिमान थे, एक दिन उन्होंने अपनी बुद्धि से एक बड़ी समस्या का समाधान करा। सुनिएगा, यह समस्या क्या उनके सामने आई? दो महिलाएं आई और दोनों महिलाएं एक दावा करने लगी कि जीवित जो बच्चा है वो मेरा है और मरा बच्चा हुआ उसका है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं और जीवित बच्चे को पाने के लिए वो दावा कर रही हैं। अब राजा के पास तो ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि वो माप ले कि कौन सी महिला सच कह रही है, कौन सी महिला झूठ कह रही है। तो उसने कहा कि मरा हुआ बच्चा जिसका भी हो, लेकिन जीवित बच्चा मैं दो महिलाओं को आपस में बांट कर दे दूंगा। और उसने कहा कि लाओ उस जीवित बच्चे को और उसको दो टुकड़े कर दिए जाए और दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। जिस औरत का बच्चा था जीवित बच्चा, वो औरत कहने लगी नहीं, ये बच्चा उसके पास रहने दो, उसे मारो मत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये औरत ने अच्छी बात कही, लेकिन जो दूसरी औरत थी वो कहने लगी नहीं, इस बच्चे को खत्म कर दो, ना उसका होगा ना मेरा होगा। सुलेमान राजा ने जान लिया अपनी बुद्धिमानी से कौन औरत सच कह रही है। बुद्धिमान मनुष्य कैसे फैसला करता है?
बुद्धिमान मनुष्य को मालूम होता है कि किस प्रकार से कार्य करना है। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम में यीशु मसीह कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ने चट्टान पर अपना घर बनाया, किंतु मूर्ख मनुष्य ने सोचा लगता है पैसा कम पड़ेगा, हमारा पैसा बच जाएगा, उसने बालू के ऊपर अपना घर बना लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुद्धिमानी में एक बड़ा सामर्थ का काम होता है। लिखा गया है उपदेशक की पुस्तक में, सब उपदेशक की पुस्तक में, कि बुद्धिमानी जिसके पास होती है उसमें बल कम खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जो मूर्ख होता है उसको अधिक बल लगाना पड़ता है। बुद्धिमानी में जीतने की सामर्थ्य होती है। काश मैं आज ये दुआ करूं कि जितने लोग के घरों में बच्चे हैं उनके सब बच्चे बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पॉसिबल हो सकता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, उनका शासन करिए, बुद्धिमान बनाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन तो यह भी बताता है कि अपने बच्चे की ताड़ना कर, उसको छड़ी लगा, जिससे वो बुद्धिमान हो जाएगा और बुढ़ापे में भी वो पीछे नहीं हटेगा। क्या मैंने अपने बच्चे की ताड़ना करी? कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफा बच्चा बिगड़ जाता है। आज आपको और हमको अपने जीवन में इस बात को रखना है कि काश मैं बुद्धिमान बनूं, मेरा बच्चा बुद्धिमान बने। मैं परमेश्वर के वचन में से एक और पद आपके मध्य में रखना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। नीति वचन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक महिला का जिक्र बताया गया है, हर बुद्धिमान स्त्री। इसका मतलब नहीं कि एक बुद्धिमान स्त्री, लिखा गया है हर बुद्धिमान स्त्री। इसका मतलब जो कोई स्त्री अगर बुद्धिमान होती है वो अपने घर को बनाती है। काश मैं ये चाहूं कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाए। प्रभु का वचन आपके लिए, हमारे लिए एक समान है। जैसे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वैसे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और वचन बताता है बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। किससे? मृत्यु के फंदों से। काश वो हर एक बुद्धिमान स्त्री, हर एक बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन में इस बात को रखें कि वो अपने घर को बनाए, अच्छी शिक्षा दे, जिससे लोग रक्षा पाएं, जिसके द्वारा लोग हमारे जीवन को देखकर आशीष पाएं। एक बड़ी अच्छी बात कही गई, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर। किसके साथ संगति करें? जब हम अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करते थे, तो उस समय हमारे एक दोस्त ने एक बात कही और कहा कि मेरे पापा ने बोला है कि तुम दिनेश की संगति करो, क्योंकि दिनेश बुद्धिमान है। हालांकि दिनेश उस समय बहुत गरीब था, लेकिन बुद्धिमान की संगति करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें आती थी और मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे साथ संगति करने के लिए कहा गया। और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, वचन का मुताबिक बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप क्या बुद्धिमान बनना चाहते हैं? यहोवा का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि आती है और यहोवा का भय हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और हमारा जीवन ऐसा बनाता है कि हम परमेश्वर की महिमा को करने पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी विषय का अध्ययन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हर विषय को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक दिन पूछने लगा कि बताओ, बुद्धि बड़ी है कि भैंस बड़ी है? तो लोगों ने कहा अरे भाई भैंस बड़ी है। लेकिन जब बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया, उसने कहा नहीं, बुद्धि बहुत बड़ी है। आज मैं आपको उभारना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन परमेश्वर अनुग्रह करे और इसी तरीके से आशीष दे कि आप प्रभु की बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। आइए
हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उससे दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, उस मूर्ख की नाई नहीं जो बालू के ऊपर अपना घर बनाता है। प्रभु, उस बुद्धिमान के नाई जो चट्टान के ऊपर अपना घर बनाता है। दया करें, हमें भी सुलेमान राजा की तरीके से और उस औरत के तरीके से जिसने बुद्धिमानी के साथ में अपने घर को बनाया, प्रार्थना करते सहायता करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसी आशीष दें।